बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, in today's lecture we are discussing noble gases. The noble gases and this topic is present on page 90 of your textbook. Introduction जो है बेटा जी, इंट्रोडक्शन में जो है दी नोबल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन आर प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप जो है जीरो ग्रुप और ग्रुप 8A। इसको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है, यानी इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं पाया जाता, तो इसलिए इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अच्छा जी, तो अब बेटा जी जो है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस। दे आर वेरी प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया ना जी। माइनर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट 1%, बल्कि 1% से भी लो होते हैं, तो इसलिए इनको रेयर गैसेस के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की क्या होगी? ns2np6। टेबल 5.5 को आप दे सकते हैं। पहले एलिमेंट्स की सिंबल्स हैं, फिर उनके एटॉमिक नंबर है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने फुल वाली करनी है जो 1s2 से स्टार्ट होती है। तो अब बेटा जी इनकी जो है ना वो अक्रेंस जो है नोबल गैसेस हमारे प्लेनेट अर्थ में या इस यूनिवर्स में कैसे पाए जाते हैं? तो मोस्टली नोबल गैसेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम एयर आइदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, यानी एयर को पहले लिक्विफाइड कर लेना है, फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, और बाय सम केमिकल मेथड या किसी केमिकल मेथड्स के जरिए से। द प्रिंसिपल कमर्शियल सोर्स ऑफ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन इज एयर। अब बेटा जी जरा देखें पहले हीलियम की जो है अकरेंस जी। तो आप बेटा ये अकरेंस जो है वो हीलियम की देखते हैं। हीलियम इज प्रेजेंट ऑन ए अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ अल्फा रेडिएक्टिव डिके जो है। तो आफ्टर हाइड्रोजन इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। प्लेनेट अर्थ में नहीं, पूरी यूनिवर्स में हाइड्रोजन के बाद अगर पूरी यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम। स्टार्स वगैरह में जो है ना वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, और वहां पे जो है वो प्रोटॉन्स और फिर जो है वो हीलियम आयंस जो है वो पैदा होते रहते हैं। तो बेटा जी अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड जो है पार्टिकल्स होते हैं ऑफ हीलियम एटम्स। तो ये अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिक्विफिकेशन मेथड फ्रॉम नेचुरल गैसेस। तो अब बेटा जी आर्गॉन की बारी आ गई है। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इट इज वेरी इनर्ट एंड नो ट्रू कंपाउंड ऑफ इट इज नोन। तो इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। नियॉन की अकरेंस आ गई है। तो नियॉन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। it is in very low percentage, 1/65,000th part of the atmosphere कौन होता है? नियॉन होता है। and it is also isolated during liquefaction of air जो है। तो it glows reddish in the discharge tube। वो विलियम क्रुक्स वाला कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो बेटा जी लिक्विड नियॉन हैज 40 times more रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देन हीलियम जो है। अब बारी आ गई है किसकी? क्रिप्टॉन की। किसकी बारी आ गई है? क्रिप्टॉन की जो है। तो क्रिप्टॉन जो है वो इट इज प्रेजेंट इन वेरी ट्रेसेस इन एयर। एयर में जो है वो ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है, बहुत थोड़ी मकदार में पाई जाती है। तो प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स क्रिप्टॉन की बात कर रहा हूं। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड फेयरली एक्सपेंसिव गैस। तो इट मेक्स ब्रिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइंस। जब अगर गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो
आप क्रिप्टॉन गैस को भर के उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, तो उसमें से जो रेडिएशंस बनेंगी उन रेडिएशंस को जब स्क्रीन पे गिराएंगे ना जी, तो वो ग्रीन एंड रेड स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा करेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन जो है वो भी पाए जाते हैं। तो इट्स कंपाउंड क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स। बेटा जी बारी आ गई है किसकी, ज़ीनॉन। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, only 0.08 ppm in air. It is also isolated from the air as a byproduct from liquefaction of air, and it is commercially available. Xenon commercially available होती है large quantities में, उसके सिलेंडर्स बनाए में की सूरत में जो है, तो क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाता है एट हाई प्रेशर्स, सिलेंडर्स में हाई प्रेशर्स में। इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन बट नॉट विद वाटर, रिएक्ट्स विद फ्लोरीन बट नॉट विद वाटर। तो मसलन फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन जो है और इस तरह से ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स, ये कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। अब सवाल ये जन्म लेता है अक्सर स्टूडेंट्स के कि सर आज तक तो हमने ये पढ़ा कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट गैसेस हैं। तो फिर यहाँ पे भाई देखें, पहले पे हीलियम था पहले पीरियड में, दूसरे में कौन आ गया, नियॉन आ गया, तीसरे में कौन आ गया, आर्गॉन आ गया, चौथे में क्रिप्टॉन, पांचवें में कौन आ गया है, ज़ीनॉन। पांचवा ग्रुप है। तो पांचवें ग्रुप का मतलब है कि पांचवा वैलेंस शेल है जो कि ज़ीनॉन के न्यूक्लियस से बहुत दूर पाया जाता है। तो उस न्यूक्लियर उस शेल में पाए जाने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली अट्रैक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो आसानी से जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं इंतहाई ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और इसलिए उनके साथ वो कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए बड़ा जी जो वो ज़ीनॉन के कंपाउंड्स जो वो नेचर में स्टेबल हैं, तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर अबाउट 110 ml मिलीलीटर्स पर लीटर ऑफ वाटर जो है एट 20 डिग्री सेल्सियस। रेडॉन बेटा जी अल्फा डिके ऑफ रेडियम से हासिल होता है, ये नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है। रेडियम जो कि एक रेडियोएक्टिव मेटल है, तो वो जब डिकम्पोज करती है ना जी, तो उसमें से 88 से 86 और 226 में से 222 यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, तो बाकी जो है वो फिर वो रेडॉन में तब्दील हो जाती है। स्मॉलेस्ट एक्सटेंट इन एटमॉस्फेयर, थोड़ी सी मकदार में ये एयर में भी मौजूद होती है, तो इसलिए इट इज़ ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम लिक्विफिकेशन एयर एंड जो है आल्सो इन जो है when needed in some when usually needed it can be collected from radioactive decay of the radium isotope जो है। तो बड़ा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। पहली प्रॉपर्टी हाई आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट शेल एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के बैलेंस शेल में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो बाई 8 होता है। तो इसी तरह से ड्यू टू कंप्लीट शेल देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी हाई, तो दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। और क्योंकि ये देखें ना पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल जो है वो किधर जो है वो राइट साइड पे पाए जाते हैं, और राइट साइड पर जाते जाते जो है वो क्या हो जाते हैं, साइजेस बहुत स्मॉल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इनके जो है वो बॉइलिंग इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं जो कि बहुत वीक होती हैं, और इनके लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया ना जी। तो वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हीलियम जो है फ्रॉम ऑल सब्सटेंसेस, तमाम सब्सटेंसेस में से, यानी जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं उन सब में से सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है। तो बेटा जी एक पैराग्राफ और मौजूद है, दे हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लो हीट ऑफ वेपराइजेशन शो दो नोबल गैसेज आर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कि नोबल गैसेज में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक तो ये नॉन पोलर है, एज देयर नो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरेक्शंस, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरेक्शंस जनरली होता नहीं है, सिवाय एक ज़िनियॉन के अलावा ज़्यादातर में नहीं होता है। तो इसलिए जो है इनके अंदर जो है वो क्या होंगी, वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस के नाम से भी हमने पढ़ा हुआ है, वो पाई जाती हैं। तो वैन डर वाल्स टाइप फोर्सेस पाई जाती हैं। तो सॉल्युबिलिटी
जो है ऑफ द नोबल गैसेज इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दिस इज बिकॉज बिगर एटम्स आर मोर रेडली पोलराइज, आसानी से हल हो जाते हैं और वो पोलराइज होकर, तो इसलिए वो सॉल्युबल हो जाती है। अब बेटा ये टेबल 5.6 करने से पहले जो है एक टॉपिक आप और छोटा सा है, पेज 91 पे, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन डायरेक्ट रिएक्शन विद फ्लोरीन, ठीक है ना। ज़ीनॉन रिएक्ट्स डायरेक्टली विद फ्लोरीन ओनली, दी ओनली नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है oxidation state of xenon in its compound range from +2 to +8, and these compounds of xenon are stable in nature and they can be obtained in large quantities। तो एक लिस्ट बेटा जी दी गई है पेज 91 के ऊपर, इस लिस्ट को देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, पहले कॉलम में +2 वाले जो है वो xenon फ्लोराइड है, कलरलेस क्रिस्टल्स, रूम टेम्परेचर पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस। +4 वाला xenon टेट्राफ्लोराइड है, कलरलेस क्रिस्टल्स 114, ठीक है जी। +4 वाला xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड है, तो कलरलेस क्रिस्टल 90 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। और फिर इसी तरह से +6 वाला xenon हेक्साफ्लोराइड है, तो कलरलेस क्रिस्टल्स है और 48। यहाँ तक तो है +6 वाला xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कलरलेस लिक्विड -28 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर +6 वाला xenon ट्राइऑक्साइड कलरलेस क्रिस्टल 25 डिग्री सेल्सियस, +8 xenon टेट्राऑक्साइड कलरलेस गैस -39.9 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बड़ा जी आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल व्हाट्सअप पूछा है तो हम सबका हमें नासर आमीन, शुक्रिया।